पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन करते हैं। कैसे ये पंच परमेष्टि हैं? प्रथम पद पर अह्यंत परमात्मा और यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने को, ये परम अहिंसक और हनन करने की बात आ रही है। वस्तुतः हनन किसका और युद्ध किससे? आप युद्ध लड़ते हैं अपने किसी भी कारण से, धन वैभव के कारण से कहो, बंटवारे के कारण से कहो, संपत्ति के कारण से कहो, जो शत्रु बन जाते हैं उन शत्रुओं के विरुद्ध आप लड़ते हो। पहले परिवार में लड़ाई होती है, आगे बढ़ जाए तो पुलिस में लड़ते हो, फिर न्यायालय में लड़ते हो, फिर उच्च न्यायालय में लड़ते हो, फिर सर्वोच्च न्यायालय में लड़ते हो
और सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय हो जाए तब भी वह जो आपका लेना है वह न दे तो सुपारी भी भेज देते हो। किससे लड़ रहे हो? आप जो लड़ रहे हो उस लड़ाई में, और इन अरिहंत परमात्मा ने जिससे संग्राम किया है, लड़ाई की है, वह भिन्न है। वे कर्म शत्रुओं से लड़ते हैं। कर्म शत्रु कौन? क्योंकि निरंतर आप कहते हैं ये कर्म ही ऐसे शत्रु हैं कि जो मुझे निरंतर दुख दे रहे। क्या कर्म या कर्म के कारण से बाह्य में जो आया निमित्त है वह मुझे दुखी कर सकता है? नहीं। वह मुझे सुखी कर सकता है? नहीं। आपने माना कि वह मुझे सुखी कर रहा है, वो दुखी कर रहा है। वस्तुतः वह कर्म तो बेचारा पुद्गल है, कार्मण वर्गणा से बना हुआ है, और कार्मण वर्गणा वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाले हैं, और कार्मण वर्गणा से ही ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का आश्रयबंध मैंने ही शुभाशुभ भाव करके, विकार के भाव करके, राग द्वेष के भाव करके उपार्जित किए। दोष किसका? स्वयं का। स्वयं का। मैंने स्वयं ही विकार का भाव करके, विकार में पक्का रखना ध्यान में, मात्र रागादि, क्रोधादि, मानादि, रतियादि, हिंसादि यही नहीं है, ये तो सारे पाप हैं। विकार में शुभ भी विकार है और अशुभ भी विकार है। शुभ से पुण्य का बंध है, अशुभ से पाप का बंध है, और शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप करते करते शुभ गति में और अशुभ गति, अशुभ गति नरक और तिर्यक, शुभ गति मनुष्य देव। अनंत काल मात्र शुभाशुभ से, पुण्य और पाप के उपार्जन से जन्म और मरण करते हुए मुझे अनंत काल हो गया है, ऐसा पक्का। तो जन्म और मरण जिसको ज्ञानियों ने, परम ज्ञानी ने परम दुख कहा है, जन्मम दुखम, जरा दुखम, रोगाणी मरणानि अहो दुखो संसारो जत के संति जंतो। हे जीवों, हे जंतुओं, चेतते क्यों नहीं हो, चेतते क्यों नहीं हो कि जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। और मैंने जन्म से लगा करके मृत्यु तक का उपाय जान लिया, उपाय कर लिया, और मैं इस प्रकार के अनंत जन्म मरण से मुक्त हो गया। इसलिए यदि तुम मुमुक्षु जीव मेरे पास आओ तो मैं जन्म मरण से मुक्ति का उपाय बता सकता हूं। क्या उपाय? उपाय क्या? जैसे घुसे थे वैसे निकल जाओ। घुसे कैसे थे? चक्रव्यूह में, कि निरंतर जो चतुर्गति का चक्रव्यूह चल रहा है उसमें घुसे किससे? या तो प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन चल तक के 18 प्रकार के पाप में मन वचन काया की प्रवृत्ति हुई है, या अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक के 9 शुभ भावों में मन वचन काया की प्रवृत्ति हुई है। प्रवृत्ति है, क्रिया है, तो कर्म है। पक्का मान लेना, क्रिया है तो कर्म है। तो कर्म से रहित कैसे होगा? क्रिया है तो कर्म है, तो कर्म से मुक्ति किससे? अक्रिया, अक्रिय होने से। आप तो सामायिक की क्रिया करते हैं, प्रतिक्रमण की क्रिया करते हैं, न जाने कौन कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया निरंतर कर रहे हैं। और जब तक ये क्रिया प्रतिक्रिया है तब तक निरंतर कर्म का बंध है। व्याख्या प्रगति सूत्र में कहा कि जो प्रवृत्ति में है, क्रिया और प्रतिक्रिया में है,
क्रिया है तो कर्म है, और क्रिया से रहित है वह कर्म से मुक्त है। क्रिया से रहित है वह कर्म से मुक्त है। सामायिक की क्रिया, मैंने भी सामायिक की क्रिया की। आपकी सामायिक और मेरी सामायिक में कुछ अंतर है? आपके आजीवन है। आपके आजीवन है। अरे मेरी सामायिक और आपकी सामायिक में कुछ अंतर है क्या? आपकी सामायिक मात्र 2 घड़ी के लिए 2 करण 3 योग से, और मेरी सामायिक सर्व प्रकार के सावज्यों की क्रिया से पूर्णतः रहित रहूंगा। जीवन पर्यंत के लिए मन से, वचन से, काया से, करुणे कराउने कर्तव्यों का अनुमोदन करो। और यह तत्व का प्रारंभ कहाँ से होगा? 5 प्रकार के चारित्र हैं, और इन अरिहंत परमात्मा ने यथाक्षात चारित्र प्रकट कर दिया है। प्रारंभ हुआ है सामायिक चारित्र से। अब यथाक्षात चारित्र का अर्थ होता है जैसी आत्मा की ख्याति है वह ख्याति, वह प्रसिद्धि, वह प्रकट हो जाए। आत्मा की ख्याति कैसी है कि आत्मा अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत चारित्र पर्यावान है। कहाँ आया? संदर्भ दिया था ना, आत्मा के गुण, आत्मा के गुण। व्याख्या प्रगति, आगे बोलो ना। व्याख्या प्रगति तो 5 खंड है। कहाँ से लाए? तो पास 2 1 2 है ना, अध्ययन 2, उद्देश्य 1। किसने पूछा, किसने उत्तर दिया? प्रश्न किसने पूछा? स्कंदक परिव्राजक ने। स्कंदक परिव्राजक, ये परिव्राजक प्रकार की, विशेष प्रकार की उस समय की अलग साधना थी। वे स्कंदक इस प्रकार की साधना तो बहुत कर रहे थे, परंतु पिंगल निर्ग्रंथ नाम के एक श्रावक ने उन्हें पूछा, भाई साधना तो, क्रिया तो बहुत कर रहे हो, परंतु जीव का स्वरूप जानते हो क्या? सिद्ध का स्वरूप जानते हो क्या? पुद्गल का स्वरूप जानते हो क्या? इस शरीर पुद्गल का स्वरूप जानते हो क्या? और जन्म और मरण क्यों होता है जानते हो क्या? और जन्म मरण से मुक्ति कैसे होती है जानते हो क्या? कितने प्रश्न खड़े किए? 5। उनको अपनी स्वयं की साधना में शंका होती है, कांक्षा होती है, विचिकित्सक होते हैं। विचिकित्सक, विचिकित्सा, वितृष्णा, इस प्रकार का भाव आता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ और मैं इन श्रावक पिंगल निर्ग्रंथ के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तो अपनी साधना से शंकित होते हैं, शंका, कांक्षा, शंकित होते हैं, कांक्षित होते हैं, विचिकित्सक होकर के, और तीर्थंकर महावीर के पास शंका का निवारण करने के लिए आते हैं। भगवान जीव का स्वरूप क्या है? क्या उत्तर दिया? द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव अपेक्षा से जीव का ऐसा स्वरूप 2 1 में। फिर गुण अपेक्षा से 2 10 में आया कि गुण अपेक्षा से ऐसा स्वरूप है। अब बोलो क्रम से। द्रव्य से जीव का स्वरूप, द्रव्य से एक द्रव्य से जीव एक है, एक है यानी संख्या का प्रारंभ है, संख्या का अंत है, सादी साल है। सादी साल। द्रव्य से सादी साल है। क्षत्र से जीव असंख्या। कहने क्षत्र से जीव कैसा है? क्या करना महाराज, आप तो सुना दो बस, हमसे क्यों बोलते हो? क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी है। संख्यात
असंख्यात, अनंत। गिनती 3 प्रकार की आई है। संख्यात यानी जिनको गिना जा सके उसको कहते हैं संख्यात, जिसको गिना भी नहीं जा सकता है और गिन भी सकते हैं उसको कहते हैं असंख्यात, और जिसको गिन ही नहीं सकते उसको कहते हैं अनंत। आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात प्रदेश। इसका अर्थ है कि संख्या का प्रारंभ भी है, संख्या का अंत है। तो क्षत्र अपेक्षा से जीव सादी शांत है, काल अपेक्षा से जीव त्रिकालिक। स्कंद प्रवराजक को जो उत्तर दिया वो बताओ। कोई काल ऐसा नहीं था जिस समय जीव नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं है जिस समय जीव नहीं है, कोई काल ऐसा नहीं होगा कि जिस समय जीव नहीं होगा। 3 आए। इस अपेक्षा से कहते हैं कि मैं कब से हूं? अनादि से। अनादि से। अनादि का अर्थ क्या? जिसका कोई अंत नहीं, जिसका अंत नहीं। और आगे बैठा नव्यो। अनादि का अर्थ क्या? अनादि। जिसकी आदि यानी जिसका प्रारंभ नहीं है उसको कहते हैं अनादि। अनंत जिसका कभी अंत नहीं आएगा उसको कहते हैं अनंत। इस आत्मा की आदि प्रारंभ भी नहीं है और अंत भी नहीं। आत्मा अनादि से है, अनंत का अर्थ करेगा। ये तो 2:1 में स्कंदक को कहा। स्थानाक सूत्रकार कहते हैं यह ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अवस्थित है, अक्षत है, अव्यय। अब 5 अन्य को छोड़ रहा हूं अभी मैं, आप में से कोई उत्तर दो। अव्यय यानी क्या? जिसका व्यय नहीं हो सकता है, जिसका व्यय नहीं हो सकता है। आत्मा या आत्मा के गुण ऐसे हैं कि जिनका कभी भी व्यय नहीं होता। आत्मा का एक गुण है ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण में आपको बांट रहा हूं, मेरे तो समाप्त हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? न घटता न बढ़ता है आत्मा का गुण। कि प्रथमता कहा यह अव्यय है। ज्ञान गुण अनंत ज्ञान पर्यायवान या अनंत ज्ञान एक ही बात है। अनंत पर्याय यानी ज्ञान गुण में से एक एक समयवर्ती जो पर्याय प्रकट होती है उसको नाम दिया ज्ञान पर्यायवान। ज्ञान पर्यव शब्द तो याद रखना, लिखोगे कैसे, याद कैसे रखोगे, उच्चारण कैसे करोगे? शेर सिंह जी से उच्चारण करवाता हूं, बोलो। जबानी नहीं उतरती है, उच्चारण नहीं हो पाता है। मुड़ 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 बतन कैसे बोलते हैं? अनंत ज्ञान पर्यायवान यानी ज्ञान गुण की एक एक समयवर्ती पर्याय प्रकट होती है। तो कितने पर्याय होंगी? अनंत। एक एक समय। और समय किसको कहा? एक बल्ब जब के, तो मनुष्य आंख जब के उतने में असंख्यात समय निकल जाते। ऐसे एक एक समय में ज्ञान गुण का प्रकाश होता है। ज्ञान गुण का त्रिपदी में कहा था ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन और ज्ञान गुण का स्वभाव परिणमन। ज्ञान गुण तो मेरा अनादि से है, परंतु ज्ञान गुण से मैंने क्या जाना? उत्तर दो। पर को जाना। पर यानी कौन? शरीर आदि। पर यानी कौन? पराया यानी कौन? शरीर तो सारे अपने। शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, ये परिजन मेरे, ये प्रीतम मेरे, ये प्रीतमा मेरी, ये परिजन सारे मेरे, ये धन मेरा, ये भोग साधन मेरा, सारे मेरे, मैं इनका। सारे मेरे, मैं इनका। तो मेरे हैं तो मेरे साथ जा, मेरे हैं तो
मेरे साथ जा। कौन जाएगा? प्राण प्यारी के साथ प्राण प्यारा जाएगा? कोई नहीं। प्राण प्यारी को पूछो, प्राण प्यारी को साथ ले जाओगे? धर्मेकों को ले जाओगे? प्रियजनों को ले जाओगे? पर के कारण जो संसारी साधारण कर्म कमाता है, कर्म भोग के समय नहीं, परिजन भाग बटाते हैं। कर्म किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? मुझे लगे कहते हैं महाराज प्रवचन का समय भी ऐसा और हमारी दुकानदारी का समय भी ऐसा, तो परिवार पालन करना है तो मैं कमाई करने जाऊं कि फिर आपके प्रश्न सुनना? महाराज बच्चों का टिफिन बनाना है, बड़ों का नाश्ता पानी बनाना है, उनको दुकान पे कारखाने पे जाना है। अब पहले वो काम निपटाओ कि मैं आपके आके बैठ जाऊं। ये आपकी समस्या? तो किसका काम निपटाना आपको पहले? करता। अरे परिवार का काम निपटाना। जो जो समस्याएं, जो जो पीड़ाएं, परेशानियां, दुख, क्लेश, बाधाएं जो जो आ रही हैं वो जन्म और मरण के कारण से आ रही। जन्म लेना पड़ा, इस कारण से ये परिवार बसा करके और न जाने कितने संकट, बाधाएं, विपत्तियां मोल ले रही है। अपने आप नहीं आई है, अपने आप नहीं है, मोल ले रही है। और अब उन समस्याओं से जूझते जूझते अंत आ जाएगा आपका, परंतु उन समस्याओं का अंत नहीं आएगा नहीं। और क्या निकल रहा है? ये जो जन्म से मरण के बीच में आ रही समस्याएं, तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि जन्म लेना पड़ा, इस कारण से इस प्रकार की समस्याएं, प्रतिकूलताएं, बाधाएं आ रही हैं। तो मैं कहता हूं ऐसा उपाय क्यों नहीं करते हो कि जन्म ही न लेना पड़े? करना है? अरे करना है क्या? जन्म ही नहीं लेना पड़े? ये अरिहंत परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा, इनको अब पुनः जन्म नहीं लेना है। न जन्म है न मरण है। नहीं महाराज, अरिहंत परमात्मा का तो मरण है। संलेखना पूर्वक संसारा समाधि लेने वाला का भी समाधि मरण कहलाता है। वो अरिहंत परमात्मा के 4 अघाती, और उन 4 अघाती में से जिस समय आयुष का काल व्यतीत होता है, उस समय उनके मरण को क्या नाम दिया? परिनिर्वाण। मरण है वो नहीं है, वो परिनिर्वाण कल्याणक महोत्सव है। समझ मारा कि वह सर्व प्रकार के कर्मों का अक्षय करके और अब सिद्ध हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, अनंत व्यवहार सुख में मग्न हो गए, लीन हो गए। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा क्या करने से हुए? क्या करने से हुए? अब यह शब्द कि कर्मरूप शत्रुओं से लड़ करके उन्होंने उनका संहार किया। कर्म कौन से? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराल। मात्र 4 कर्मों को क्षय करना है, 4 को नहीं, मोह को। 4 कौन से बचे? 4 कर्मों का जिस समय क्षय करते हैं उस समय कहा जाता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। फिर 4 और कौन से बचे? आयुष, नाम गोत्र आयुष। क्या उनको भी क्षय करना पड़ेगा? आयुष पूरा होने पर हो जाएगा। आयुष, नाम, गोत्र, वेदनी। आयुष को खपाने के लिए, आयुष कर्म को खपाने के लिए आप क्या कार्य करें? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक क्षण बीता, ये 100 वर्ष की आयु में से एक क्षण चला गया। ऐसे एक एक क्षण करते करते वो 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी। यदि आयु स्वतः पूरी हो रही है तो आयुष पूरे होते ही सारे 3 कर्म और क्षय हो जाएंगे, वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
इसलिए चार को अघाती कहा। कौन से चार? नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी। आयुष और वेदनी का ये चार अघाती हैं, मेरे निज गुण में घात करते नहीं, हानि करते नहीं। चार ऐसे कर्म हैं कि जो मेरे निज गुण में हानि करते हैं। ज्ञान गुण मेरा स्वयं का गुण है, उस ज्ञान गुण में हानि करने वाला वो ज्ञानावरणीय कर्म। अच्छा, कर्म हानि करता है मेरे गुण की। कर्म बेचारा पुद्गल है, कार्मण वर्णा का बना हुआ है, और कार्मण वर्णा वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाली है। तो जो कार्मण वर्णा का बना हुआ ज्ञानावरणीय कर्म, ये मेरे निज गुण ज्ञान गुण की हानि कैसे कर सकता है, घात कैसे कर सकता है? वो कर्म घात नहीं कर रहा है। जिस समय वह ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, वो कैसे होता है? अरे बंद की प्रक्रिया जान लो तो मुक्ति की प्रक्रिया आ जाएगी। बंद कैसे होता है? राग द्वेष मोह से। अपने आप को तो अपना जाना नहीं, आत्मा अपने आप को तो अपने आप का जाना नहीं, और शरीर आदि पराये को अपना जाना ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन है, विपरीत परिणमन है। उसी ज्ञान गुण से अपने आप को जानना चाहिए। विश्व के दार्शनिकों में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि ज्ञान अपने आप को प्रकाशित कर सकता है, पर को नहीं। कुछ कहते हैं पर को तो प्रकाशित कर सकता है, स्व को नहीं। महावीर मानते हैं यह ज्ञान गुण स्व पर प्रकाशक है। दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। क्या? हाँ, दिया तले अंधेरा कैसे बना? अरे दिया तले अंधेरा कैसे बना? वो दीपक के तले में देखो तो अंधकार है। अर्थ क्या निकला? तो दीपक स्व पर प्रकाशक नहीं है, पर ज्ञान दीप ऐसा है कि जो स्व आत्मा को भी प्रकाशित करता है, और पर को जानना चाहूं तो पर को भी प्रकाशित करता है। अभी तक क्या काम किया? इस ज्ञान गुण का अभी तक क्या काम लिया आपने? पर को जानना। पर यानी शरीर आदि इन सर्व प्रकार के परायों को अपना जाना, ये ज्ञान गुण का विपरीत कार्य, विपरीत परिणमन। शुद्ध शास्त्रीय शब्द याद रखना पड़ेगा। विपरीत परिणमन, विभाव परिणमन। ज्ञान गुण का विभाव परिणमन है। अपने को तो अपना न जानना, शरीर आदि पराय को अपना जानना। उस समय कहा जाता है वो ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय से मेरे उस अनंत ज्ञान गुण पर पर्दा पड़ गया। आवरण, पर्दा, समझ रहे? आवरण यानी पर्दा। पर्दा कैसे पड़ा? सूर्य पर बादल आना। अपने को अपना जाना नहीं, शरीर आदि पराय को अपना जाना, उस ज्ञान गुण पर आवरण आ गया, और ऐसे एक एक समयवर्ती विभाव पर्याय से मेरे उस ज्ञान गुण पर इतना मोटा पर्दा आ गया है कि अपने आप को मैं जान नहीं पा रहा। ये रोना यूं हुआ आपका। अब कैसे जानूं? अपने आप को जानूं तो कैसे जानूं? मेरा ज्ञान गुण पर आया पर्दा हटे कैसे? हटे कैसे? पर से दृष्टि हटाने से। पर से दृष्टि हटाने से। जीवन भाई कह रहे हैं पर से दृष्टि हटा दी। पूछता हूँ पत्नी से, कहाँ जीवन भाई की पत्नी कहाँ? जीवन चारों आज नहीं आए है क्या? आज नहीं आए वहाँ से आज नहीं आई। दृष्टि है, देखो दृष्टि है, आज नहीं आई है। इसका अर्थ है कि इनकी दृष्टि कहाँ है कि आज अभी घर में बैठी है, घर में बैठी इनको दिखाई दे रही है, जानने में आ रही है। समझ में आ रहा है? दृष्टि कहाँ लगी हुई है? जानना किसका हो रहा है? दिखाई दे रहा है सामने गुरु है।
एक गांव की कथा है जिसमें हम भी थे, 2 साधु और साधियाँ भी थे, चित्तगौड़ जी महाराज साहब भी थे, और पास में मूर्ति पूजकों का मंदिर था। उस मंदिर से कुछ बहनें गीत गाती हुई आ रही थी, आगे आगे दूल्हा दुल्हन चल रहे थे। जिस समय वह दूल्हा चल रहा था तो निश्चित है कि मेरी तरफ उसकी दृष्टि थी, मेरी ओर कदम थे। सिद्धगौड़ जी महाराज साहब ने पूछा, सुशील धीरे धीरे क्यों चल रहा है? पीछे वाली का ध्यान रखना पड़ता है। किसका? पीछे कौन चल रही थी? ध्यान किस पर है? समझ में आ गया? अरे आप सब मेरे सामने दिखाई दे रहे हो, आप कहते हो मेरी दृष्टि आप पर है, और मैं उदाहरण इसलिए दिया है कि आंखों से तो दृष्टि द्रव्य तो मेरी तरफ है, पर भाव तो दृष्टि पीछे वाली पर है। उदाहरण दिया ना जीवन भाई, और यही रोना है। इसी कारण से आप अपने आप को नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि पर से दृष्टि हटती नहीं। जब तक पर या पराये को जानना बंद नहीं करेंगे तब तक अपने आप का जानना नहीं होगा। जिस समय अपने आप को जानेंगे तो स्वतः पराये का जानना बंद हो जाएगा। आत्मा का उपयोग नाम का गुण है, वो उपयोग एक समय में एक स्थान पर टिकता है। जिसमें उपयोग अपने आप पर टिकेगा उसमें पराई स्त्री पर, पत्नी पर, धन वैभव पर, भोग साधनों पर दृष्टि जाएगी? नहीं जाएगी। उसका जानना होगा? नहीं जानना, नहीं होगा। अब आपको उन सब का जानना बंद करना है तो सबको जानना बंद करना है। नहीं, वो सब तो न जाने कितने हैं, तो किन किन को जानना बंद करोगे? और उन सबको जानना बंद करने की जगह अपना जानना करो तो सबका जानना बंद हो जाए। अपने को अपना जानो, पराये को पराया जानो, और पराये से परे हट जाओ या पराये को परे कर दो। पराये को परे कर दो। परीक्षा दूंगा 23 घंटे में आपने प्रवचन सुनकर के क्या किया, कल मेरे को आकर के वापस दे देना कि हमने आपका प्रवचन सुना, उसको हमने ऐसे प्रयोगशाला में जाकर के और सत्य सिद्ध किया। अपने का जानना होगा, उस समय पराये का जानना बंद हो जाएगा। अपने आप को देखेंगे उस समय पराये पर से दृष्टि हट जाएगी। अपने आप के स्वयं के सुख गुण का अनुभव करेंगे, अपने आप के सुख गुण का आस्वादन करेंगे। उस समय 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जौहर वो छूट जाए। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जौहर लगता। अरे 5 इंद्रियों के माध्यम से जो खा रहे हो, पी रहे हो, भोग रहे हो, क्या जौहर है? और हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। आपको कैसे मालूम आ रहा है? मेरे को मुझे मालूम है आपको मजा आ रहा है, इसीलिए तो 23 घंटे उसी में जा रहे हो, 24 घंटे। और अभी तक का सारा काल, अभी तक जितना आयुष का काल व्यतीत किया है, मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की पढ़ाई करने में, उन भोगों को भोगने के लिए कमाई करने में, और कमाई करके फिर 5 इंद्रियों का चक्कर भोग भोगने में बिताया। हाँ करो सारे का सही है कि नहीं? तो लक्ष्य आपने क्या रखा? इस जीवन का लक्ष्य क्या हुआ कि 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख ही सुख है, और उसी सुख के लिए मरे जा, खपे जाए इसमें, इस संसार में, और उसी के कारण से इस चतुर्विध संसार की रचना हुई। कहाँ से प्रारंभ करें? कहाँ से प्रारंभ? 4 गुण हैं, 4 कर्म हैं। 4 गुण हैं, 4 कर्म हैं। ज्ञान गुण पर आवरण
डालने वाला ज्ञानावरणीय, दर्शन गुण पर डालने वाला दर्शनावरणीय, सुख गुण को विकृत करने वाला वह मोहनी कर्म और वीर्य गुण को विकृत करने वाला अंतराय कर्म। अब इन चार में से पहले मोहनी को नष्ट करूं कि ज्ञानावरणी कर्म को नष्ट करूं? सेना वैमिण्य जहाँ सेना प्रणस्यई एवं कम्माणि नस्तंती मोड़ जे खड़क गए। आगम सूत्र है, 32 में नहीं है पर आगम सूत्र है। आगम में क्या कहा है कि जब तक सेनापति शत्रु के सामने, राजा शत्रु के सामने लड़ रहा है, तब तक सेना भी लड़ती है, और जैसे राजा या सेनापति शत्रु के सामने समर्पण कर दे तो सेना भी समर्पित हो जाती है। ऐसे मोहनी कर्म, जो कर्म का राजा है, यदि मोहनी कर्म को क्षीण कर दूं तो शेष 3 घाती कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। सेना वैमिण्य जा सेना प्रणस्यई एवं कम्माणि रचंती मोहन जे खड़न गए कि मोहनी कर्म का यदि क्षय कर दूं तो शेष 3 कर्मों का भी क्षय हो जाता है। मोहनी कर्म का क्षय पहले करूं कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय पहले करूं? क्रम देखना, घाती कर्मों का क्रम देखना, और क्रम कहां से कहां निकाला मैंने, कहां से निकाला? क्रम क्या है? मोह से। प्रज्ञापना सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र पन्नवण, प्रज्ञापना सूत्र 23वां कर्म बंध पद, उसमें कहा जिस समय ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है, उसी समय मोहनी कर्म का पहला दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है, और सर्व जीव मिथ्या भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रांति में पड़ जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं, विपरीत बुद्धि कर लेते हैं, विपर्यास बुद्धि कर लेते हैं, खोटी बुद्धि कर लेते हैं, दुष्ट बुद्धि कर लेते हैं, भ्रष्ट बुद्धि हो जाते हैं। क्या? कि 5 इंद्रियों में सुख है। 5 इंद्रियों का सुख ये परिवार देता है, प्राण प्यारा प्राण प्यारी देती है। ये 5 इंद्रियों के सुख परिजन देते हैं। ये 5 इंद्रियों का सुख धन वैभव से मिलता है। ये 5 इंद्रियों का सुख पद प्रतिष्ठा बढ़ती है तो 5 इंद्रियों का सुख मिलता है। आदि अनेक मान्य मिथ्या मान्यताएं हुई, किसके कारण? कि मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी कर्म के कारण से मिथ्या भ्रम में पड़ता है, और मिथ्या भ्रम में पड़ करके फिर आगे मोहनी कर्म का दूसरा भाग, दूसरा सहोदर चारित्र मोहनी में जाकर के वह मुहादि करता है, और मुहादि के फिर भेद करते हैं तो एक राग मोहनी, एक द्वेष मोहनी। यदि 5 इंद्रियों के भोगों में आपको कोई सहायता करता है तो उसके प्रति राग, हाँ बोलते जाओ। 5 इंद्रियों के भोगों में जो बाधक बनता है उसके प्रति द्वेष। कौन से लड्डू मिले? अरे कौन से लड्डू हाथ में आए? 5 इंद्रियों के भोगों में सहायता करने वाले के प्रति राग, बाधक बनने वाले के प्रति द्वेष, ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्मों का ढेर लगा दिया। पता लगता है आपको कैसे कर्म मान रहे हो? ऐसा लगता है जैसे अनजाने में निरंतर कर्म बन रहे, अनजाने में निरंतर जानबूझ करके बांध रहे हो। आपको पता नहीं है, पर वास्तव में तो ये कर्म आपके स्वयं के विकार के भाव से बन रहे हैं, किसी और का दोष नहीं है। नहीं हमारा दोस्त है ना। ये मोहनी कर्म का उदय आया, मोहनी कर्म के उदय में एक रागी मेरे साथ आया, उन रागी मुझसे राग करा रहा है। एक देशी आया, वो मुझसे देश करा रहा है।
तो वो निमित्त का दोष है, मेरा क्या दोष है? वो मुझसे राग कराना चाह रहे हैं, सिर पर आकर खड़े राग कराना चाहते हैं, तो फिर राग करता हूं, मैं क्या करूं? निमित्त करा रहा है। निमित्त करता है? नहीं है, नहीं कर सकते। निमित्त करता है? नहीं है। यदि आप राग करते भी हैं तो कहा जाएगा उस निमित्त ने राग कराया। राग करता कौन है? स्वयं आत्मा। स्वयं। करो राग, मरो चतुर्गति, करो राग, क्या? हाँ क्या रटो ना, करो राग मरो चतुर्गति, करो देश और मरो चतुर्गति। मरा शाप क्यों देते हो? अरे शाप में आप राग कर रहे हो तो फल बता रहा हूं, देश कर रहे हो तो फल बता रहा हूं। इसका अर्थ है कि राग और देश किया किसने? कि मैंने स्वयं। निमित्त कौन बना? कि रागी और देशी। वो रागी और देशी आया किससे? आया किससे? मोह करने से। मोहनी कर्म से। मोहनी कर्म के पीछे बल किसका? स्वयं आत्मा, स्वयं के। मोहनी कर्म का बल आया कहां से? स्वयं आत्मा के बल। कि ज्ञानावरणीय कर्म का, दर्शनावरणीय कर्म का बल है। ज्ञानावरणीय कर्म मुझे अज्ञान में ले जाता है, और ज्ञान दो प्रकार से लिखा जाता है। अज्ञान एक साथ, आत्मा तो अज्ञान स्वरूप है। अज्ञान यानी ज्ञान से रहित तो कभी होता ही नहीं, परंतु जिसमें उसी ज्ञान गुण से पराये शरीर आदि को अपना जानता है, उसमें कहा जाता है वो अज्ञान है। वह अज्ञान है। वो ज्ञान गुण विपरीत परिणत हो रहा है। अब त्रिपदी में बोलता हूं, ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय हुआ, और पुनः ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय का उत्पाद हुआ। पुनः एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय हुआ और विभाव पर्याय का उत्पाद हुआ। ऐसा निरंतर होते होते अनंत काल पूर्व के भाव के और वर्तमान के भाव में भी अभी तक का आपका काल ले लेना कि निरंतर शरीर आदि पराय को अपना जान करके और अपने आप को न जान करके आपने ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय करते करते ज्ञान गुण पर मोटा पर्दा पड़ गया। किसी बड़े नेता की मूर्ति बनाई, उस मूर्ति का वापस अनावरण करने के लिए उससे बड़े कोई नेता आए आज के, तो वे अनावरण करेंगे। तो अनावरण करने के लिए ऊपर एक काला पर्दा डाल रखा है। जाते आते लोग सोचते किसकी मूर्ति है, किसकी मूर्ति, किसकी मूर्ति है। वो काला पर्दा पड़ा हुआ। और जिस समय अनावरण समारोह हुआ, देखा कि वो जैसे काला पर्दा हटा, लेस मात्र भी उस मूर्ति पर काली खने लगी और सफेद चक संगमरमर की ऐसी प्रस्तटंकोत्कीर्ण मूर्ति वह अनावृत होकर के दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि इतने 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक वो काला पर्दा पड़ा रहा, काली लगी नहीं लगी। मेरे ज्ञान गुण पर अनंत काल से पर्दा पड़ा हुआ है। अज्ञान अंधकार कहा, अज्ञान को अंधकार कहा। तो उस अंधकार से क्या मेरा ज्ञान गुण काला पड़ गया? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। इसका अर्थ है कि चाहे कितने काल तक मेरे उस ज्ञान गुण पर ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से पर्दा पड़ा रहा, पर वो पर्दा ऊपर ऊपर रहा है, मेरा ज्ञान गुण तो अक्षत अव्यय पड़ा रहा। मेरा ज्ञान गुण तो अव्यय पड़ा रहा। वो अनंत ज्ञान गुण मेरा, उस अनंत ज्ञान गुण में लेश मात्र भी हानि नहीं होती है। चाहे अनंत काल हो गया है, उस ज्ञान गुण पर पर्दा पड़ा। पर्दा ऊपर ऊपर है। जेठ महीने की दोपहरी है, सूर्य तपड़ा है, इसका अर्थ है कि उष्मा है, सूर्य का प्रकाश है। इसका अर्थ है उष्मा भी है और प्रकाश भी है। धीरे धीरे बादल गिर आते हैं, काले हो जाते हैं, घने काले हो जाते हैं। उस समय लगता है
सूर्यास्त हो गया दिखता है, बच्चा समझता है सूर्यास्त हो गया दिखता है, रात पड़ने वाली है। क्या उस काल में सूर्य का प्रकाश नहीं था? क्या उस समय उष्मा नहीं थी? थी। पर बच्चों को अनुभव क्यों नहीं आ रहा था? पर्दा, कि बादल का आवरण आया हुआ। दृष्टा समझ गया? ये मेरी ज्ञान गुण का, मेरी दर्शन गुण का मुझे आभास अनुभव क्यों नहीं हो रहा है कि मेरे उस ज्ञान गुण पर, मेरे उस दर्शन गुण पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दो प्रकार के कर्मों के आवरण पड़े हुए हैं। कैसे हटाऊं? कैसे हटाऊं? अभी कहा था ज्ञान गुण पर आवरण, उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञान गुण पर आई हुई एक ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय, ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से विभाव पर्याय, ज्ञानावरणीय कर्म के विभाव जिस समय एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय हुआ, उसी समय स्वभाव पर्याय का उत्पाद हुआ और उस समय अखंड अभेद अनंत ज्ञान गुण पर्यंत ज्ञान गुण द्वारा आत्मा अपने आप को प्रकाशित कर देता है। एक समयवर्ती ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय अखंड अनंत ज्ञान गुण संपन्न आत्मा को प्रकाशित कर देता है। और ऐसा जिस समय प्रकाश होता है उस समय ऐसी आनंदानुभूति होती है कि अब वह निरंतर अपने आप को ही जानता रहे, अपने आप को ही जानता रहे, अपने आप को ही जानता रहे। ऐसा कब तक कि निरंतर 2 घड़ी तक अपने आप का ही जानना, ज्ञाता, मात्र ज्ञाता, मात्र ज्ञाता, स्व का ही ज्ञाता, स्व का ही ज्ञाता, अपने आप का ही ज्ञाता, ज्ञाता ने जानने वाला, ज्ञाता मैं, ज्ञेय मैं और ज्ञान मेरा गुण। अपने ज्ञान गुण से मैं अपने आप को जानता हूँ, जानता भी मैं ही हूँ, जानता भी अपने आप को हूँ और जानता भी अपने ज्ञान गुण से स्वयं को जानता। अभी भी सारा कार्य हो रहा है। उसी ज्ञान गुण से पराये को अपना जानते हो, पराये को अपना जानते हो। जब पराये को अपना जाना तो मानना कि शरीर आदि को अपना जानता है, उस समय मेरे ज्ञान गुण पर आवरण आता है। उस आवरण को हटाएंगे कैसे कि अपने आप को अपने आप का जानो, शरीर आदि पराये को पराया जानो। शब्द नहीं, शब्द नहीं, शब्दातीत भावों में पक्का हो जाए कि मात्र अपने आप का जान, मात्र अपने आप का जान। जिस समय अपने आप का जानना होगा उस समय कहा जाता है वह ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय है। स्वभाव पर्याय का अर्थ होता है अपने आप के गुण से अपने आप को जानना, यह स्वभाव। अपने आप को अपने ज्ञान गुण से अपना जानना स्वभाव, अपने उस ज्ञान गुण से पराये शरीर आदि को जानना, ये विभाव। स्वभाव और विभाव। स्वभाव है उस समय न कर्म का आश्रय है बंधन, न कर्म का आश्रय है न कर्म का बंध है। कर्म का आश्रय बंध किससे? विभाव में जाने। विभाव क्या? अपने को अपना न जानना, शरीर आदि पराय को अपना जानना, ये कहलाया विभाव। अनंत काल अनंत भावों में ऐसा हुआ है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, अभी तक का इस भाव का आयुष्काल भी मात्र आपने यही किया। अब सुधरना चाहते हो, अब सुलटे होना चाहते हो कि उल्टे उल्टे चलोगे? अभी तक तो उल्टे उल्टे चल रहे हो। अपने ज्ञान गुण से अपने को जो जाना नहीं, शरीर आदि को अपना जाना, ये उल्टा। और जो उल्टा चलता है वह नरक की कुंभियों में उल्टा पैदा होता है। और नरक में वो परमाधामी देव भी उल्टा लटका करके इतना मारते हैं, और चिरंज बने होंगे कभी तो निश्चित मानना कि वह किसी भी पशु को, पालतू पशु को भी उल्टा लटका के मारता है। ये मार कितनी बार खाई? अनंत बार। ये नरक की कुंभियों में उल्टे
क्यों पैदा हुए, पर को अपना कब से, अनादि से। अनंत काल हो गया। मैं कितनी बार नरक में जाकर आ गया, फिर अनंत बार, कितनी बार, अनंत बार। अच्छा महाराज अनंत बार जा गया, वाह चलो एक बार और चला जाओ महाराज। खाने पीने दो ना, बड़े मुश्किल से मनुष्य को मिला है। गधा घोड़ा बनूंगा तो मुझे कौन बादाम का हलवा खिलाएगा, काजू कतली खिलाएगा, पिस्ता कचौरी खिलाएगा, कौन खिलाएगा महाराज? आपको मिला नहीं होगा ना, इसलिए आप बार बार कहते हो हमको मिला तो खाने दो महाराज, ईर्ष्या क्यों करते हो? खाने दो ना, क्यों खाते रहो? मैं न खाने देना चाहता हूँ तब भी खाते रहो, भोगते रहो। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। वर्तमान में 5 इंद्रियां मिली है और 5 इंद्रियों के भोग के लिए पिल पड़े हो और कसर नहीं रखते हो, छक करके भोगते हो। सारे हाँ बोलते जाओ ना, छक करके बोलते हो। और यदि छक करके आपने 5 इंद्रियों के भोग भोगे हैं, जिस समय 1 इंद्री मिली होगी तब 1 का, 2 तो 2 का, 3 मिली को 3 का, 4 मिली को तो 4 का, 5 मिली को तो 5 का, मन मिला होगा तो 3 पंचेंद्री। और ऐसा करते करते अनंत काल हो गया है इन इंद्रिय विषयों का भोग भोगते भोगते। और ज्ञानी परम ज्ञानी कहते हैं, क्यों मेरे अनुभव नहीं क्या है, मेरे अनुभव में आया कि भोगते भोगते इतना काल हो गया, परंतु क्या इन भोगों से आपको संतुष्टि हुई? नहीं। 5 इंद्रियों का भोग भोगते भोगते इस भोग का भी इतना आयुष्काल व्यतीत हो गया है, संतुष्टि हुई? होती है? होगी? नहीं होगी तो फिर क्यों मजा ले रहे हो? जब संतुष्टि होगी नहीं। तृष्णातुरता, तृष्णातुर अर्थ का होता है तृष्णा से आतुर मृग। जिस समय रेगिस्तान का मृग देखता है, प्यास लग रही है, दूर दूर तक पानी नहीं है, क्षितिज के पार उसने देखा कि वह पानी है। क्षितिज किसको कहते हैं? धरती और आसमान एक जैसा है। किशोर को पूछ रहा हूँ, क्षितिज किसको कहते हैं? इतनी भूगोल में पता नहीं। जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलती है, मिलते तो नहीं दिखती, मिलते नहीं, क्षितिज काटते सब, वास्तव में क्षितिज है ही नहीं। वो मृग बेचारा उस क्षितिज पर ऐसा लगता है आसमान ही होता है, उसकी झलक पड़ती है रेती पर तो उसको लगता है वो पानी की तलैया हो। वो पानी का प्यासा मृग दौड़ता है, हाँफता जाता है, दौड़ता जाता है, हाँफता जाता है, दौड़ता जाता है और क्षितिज आगे बढ़ता जाता है और हाँफते दौड़ते दम तोड़ देता है। ये आपकी चाल है। किसके? उस मृग की नहीं। तृष्णातुर मृग, तृष्णा है प्यास, उस तृष्णा से आतुर। आप क्या 5 इंद्रियों की तृष्णा से आतुर नहीं है? 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति अधिक से अधिक हो, ऐसी तृष्णातुरता आप में है कि नहीं? और उत्तराधिक सूत्र का 32वां अध्याय कहता है तृष्णा अनंत है, तृष्णा का कोई पार नहीं है। आकाश अनंत है और इच्छाएं भी अनंत है। क्या सारी इच्छाएं पूरी करके फिर शरीर छोड़ोगे? क्या इच्छाएं पूरी हो सकती है? रावण के भी कोई काम रह गए होंगे कहता है, क्या कहा जाता है, मुझे तो पता नहीं कहते 3 काम उसके भी रह गए थे। उसमें से एक याद है मुझे कि मैं आकाश में सोने की सीढ़ी लगा और रावण जैसा भी अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सका, तो आपकी क्या शक्ति है? क्या सारी इच्छाएं पूरी करके, सारे काम निपटा करके, परिवार के सारे सदस्यों की सारी समस्याएं निपटा करके, अपने शरीर संबंधी भोगों संबंधी सारी समस्याएं निपटा के फिर जाओगे? आना तो बोलो।
चाहे कितनी इच्छाएं पाल रखी हों, कोई भी इच्छा ऐसी नहीं कि जिसका अंत आता हो। और इस कारण से ज्ञानी कहते हैं कि इन इच्छाओं का तो कोई पार नहीं है, इसलिए इन इच्छाओं पर तो अंकुश लगाओ। किस पर? 5 इंद्रियों के भोगों पर अंकुश लगाओ। किसे लगाओ? किसे लगाओ? 5 इंद्रियों के भोगों पर अंकुश किसको कहते हैं? कि भोगों में जो रस आ रहा, रुचि आ रही है, आना तो बोलो। 5 इंद्रियों के भोगों में रस और रुचि आ रही है। आ रही इसलिए कह रहा हूं कि भोग रहे हो, रुचि आ रही तब तो भोग रहे हो। और 5 इंद्रियों के भोगों में रस और रुचि है, मानना कि ज्ञानावरणी कर्म का भी उदय है, दर्शनावरणी कर्म का भी उदय है, मोहनी कर्म का भी उदय है और अंतराय कर्म का भी उदय है। चारों कर्म एक साथ टूट पड़े हैं। मत मानना कि मात्र मोहनी कर्म के कारण से मोह होता है। मोहनी कर्म के पीछे बल है ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का। इसलिए प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार और फिर उत्तराधन सूत्र के 32.2 में परमात्मा में नाणस्य सर्वस्व पगासनाय अन्नन्न महोत्सव विजय जनाए रागस्य दोषस्य संख्यणम एगंत सोखम समवे मोक्षम। कि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है, उस समय अज्ञानांधकार के कारण से जो मोह हो रहा था, वह मोह ज्ञान के प्रकाश से विवर्जित हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। और उस मोह के प्रश्रय में राग और द्वेष हो रहे थे, वो राग और द्वेष भी सूख जाते हैं और एकांतिक सुख प्राप्त होता है। ऐसा यह अरिहंत परमात्मा हो जाता है। तो अरिहंत परमात्मा कैसे हुए? ये सारी प्रक्रिया किसके बताई अभी तक? अरिहंत से प्रकट कैसे हुआ? ज्ञानावरणी कर्म का पूर्णतः क्षय क्या करके? अपने आप को अपरा जानना, पराये को जानना नहीं, जानना तो पराया जानना और परे कर देना। इसको कहा ज्ञान गुण की एक समयवर्ती पर्याय। वो एक समयवर्ती पर्याय करते करते सर्ववृत्ति संयम के काल में अधिकांशतः अप्रमत्त अवस्था सात्विक गुणस्तांतक में प्रकट हो जाती है। और भरत क्षेत्र का तीसरा चौथा आरा हो या महाविद्य का हो तो कहा जाता है उसी भाव में वह ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म का युगपत क्षय करता है। एक साथ कैसे? चारों कर्म एक साथ दावा बोलते हैं आप पर। चारों कर्म एक साथ दावा बोल रहे हैं। ज्ञान गुण पर अज्ञान का पर्दा है। इस कारण से ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में आप पराये शरीर आदि को अपना जानते हैं। उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है, उस समय पराये शरीर आदि को अपने रूप देखते हैं। ज्ञान गुण विपरीत गया, दर्शन गुण विपरीत गया। उसी के कारण से मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी में उसके प्रति मिथ्या मान्यता होती है कि ये मुझे सुख देता है, ये दुख देता है आदि। उसी के कारण से चारित्र मोहनी में मिथ्या मोहादि होते हैं। उसी के कारण से अंतराय कर्म उस रागी या देशी पर उपयोग ले जाता है। एक ज्ञान गुण विपरीत गया, दर्शन गुण भी विपरीत गया, सुख गुण भी विपरीत गया और वीर गुण भी विपरीत चला गया। इस कारण से कि एक गुण विपरीत जाता है तो शेष 3 गुण भी विपरीत जाते हैं। किसको उल्टा करना? ज्ञान गुण का जो विपरीत परिणाम है सुलटा, उसको उल्टा कैसे करेंगे? उस ज्ञान गुण से अपने आप को जानना। नाणस्य सर्वस्व प्रकाशनाय कि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश। तो ज्ञान का जितना जितना प्रकाश होता जाता है उतना उतना वह मोहांधकार छटता जाता है। और जितना जितना मोहांधकार छटता जाता है उतना उतना उस मोहांधकार के कारण से होने वाला राग और द्वेष भी सूखता जाता है। और ऐसे करते करते ये सारे सूख जाते हैं तो एकांतिक सुख प्राप्त होता है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा होते हैं। और इस अपेक्षा से कहना कि उनके ज्ञानावरणीय कर्म का अक्षय होने से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म का अक्षय हो जाने से अनंत दर्शन,
मोहनी कर्म का पूर्णतः क्षय होने से अनंत सुख और अंतराय कर्म का पूर्णतः क्षय होने से उपयोग निरंतर अपने आप पर, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण प्रकट हो गए। और 4 कर्मी ऐसे हैं जो मेरे निज गुणों में हानि कर रहे थे। इस कारण से 4 गुणों का जब क्षय होता है तो वे अरिहंत तत्व को प्रकट कर लेते हैं, उसको हम अरिहंत परमात्मा कहते हैं। वस्तुतः अरिहंत परमात्मा के 4 गुण हैं। आपने कितने माने? 12, और मैंने तो कहा 4 है। मुख्य 4 क्या ये 8 और कहां से आ गए? तीर्थंकर परमात्मा, उनका एक भावमंडल होता है, आपके भी भावमंडल होगा। जितना जितना मन में विकार है, जितना जितना राग द्वेषादि का भाव है, कषाय का भाव है, भोगों का भाव है, वो आभामंडल विकृत होता रहता है। जितना जितना आपका स्वभाव प्रकट होता है, उतना उतना आभामंडल चमत्कृत हो जाता है। उन तीर्थंकर परमात्मा का आभामंडल कैसा होता है? जो वक्ता मन में आया है, हे तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा, आपका आभामंडल तो ऐसा है, प्रभामंडल तो ऐसा है कि सैकड़ों सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ता है। ऐसा उनका आभामंडल है। वो स्वयं के शरीर के आधार पर सिर के पीछे बनता है। आपने चित्र देखे होंगे, गोलाकार एक चित्र होता है, वो आभामंडल है। आभामंडल होता है। फिर जिस समय समोषण में विराजते हैं तो स्फटिक सिंहासन पर बैठते हैं। ऊपर अशोक वृक्ष होता है, छत्र और चमर होते हैं, देव दुंदुभी होती है, कुसुम वृष्टि होती है। ऐसे 7 महाप्रातिहार्य, तो 7 महाप्रातिहार्य ये देवों की रचना है। रचना कौन कर रहा है? देव करते हैं। तो देवों की जो रचना है पौद्गलिक रचना है। ये 7 क्या है? पौद्गलिक हैं। और आभामंडल क्या है? शरीर का बना है ना, शरीर पुद्गल है, आभामंडल पुद्गल है। तो 8 गुण कैसे हुए? पौद्गलिक गुण हुए। ये आत्मा के गुण नहीं है, पौद्गलिक गुण है। इसका अर्थ है कि वस्तुतः अरिहंत परमात्मा के 4 गुण होते हैं और तीर्थंकर परमात्मा के 12 गुण इस अपेक्षा से कहे जाते हैं, या 8। अरिहंत परमात्मा में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, गुण अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि उनके भी 4 घाती कर्मों का अक्षय हो गया है, तो अरिहंत तत्व कहलाता है। और वे अरिहंत सिद्ध हो जाते हैं। वे 4 गुण सिद्ध परमात्मा के भी हैं, परंतु 4 अघाती जिनका अक्षय होता है, उस कारण से उनका फिर एक अमूर्तिक, अमूर्ति का ना मूर्ति नहीं है, वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाला ये शरीर मूर्ति, अमूर्ति से रहित हो गए, शरीर छूट गया। शरीर मूर्ति, मूर्ति का अर्थ क्या हुआ? इसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। अब मूर्तित्व गुण तो समाप्त हो गया, तो अमूर्तिक गुण प्रकट हुआ। अब मूर्ति नहीं है, मात्र शुद्ध आत्मा है, अमूर्तिक। फिर कहा अलघु गुरु, अलघु गुरु है ना, अब उनके गुणों में लेश मात्र भी लघुता न गुरुता, कोई भी गुण न घटेगा न बढ़ेगा। अलघु गुरुत्व, अमूर्तिक। फिर कहा अक्षर, अब उनके गुणों में लेश मात्र भी कभी भी हानि नहीं होने वाली है। और एक जिस समय प्रथम बार मनुष्य भाव में रहते हैं, उस समय क्षायिक समय की उत्पन्न होती है। तो क्षायिक समय, ये अनंत अव्यापार सुख आँख में नहीं है। अनंत अव्यापार सुख इसे कहा जाता है कि अब उनके सुख में लेश मात्र भी बाधा नहीं है, ऐसा अनंत काल तक उनको सुख प्राप्त होगा। और अब पूछ रहा हूँ, क्या फिर इन अरिहंत परमात्मा को कोई बाधा है कि सुखों में? है, नहीं भी है। इसलिए कहा जाता है शरीर है,
शरीर है तो शरीर है, इसलिए उनके लिए कहा जाता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर। अंतर किया सिद्ध परमानंद ने कहा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। वो दुख कौन सा कि अभी शरीर है तो शरीर तो बाधा देता नहीं, परंतु व्यवहार में ऐसे कहा जाता है अभी शरीर है इसलिए कि अनंत अव्यवहार सुख नहीं है, परंतु शरीर बाधक है न साधक है। शरीर आत्मा की साधना में न साधक है न बाधक है। यदि बाधक मानोगे तो साधक मानना पड़ेगा, साधक मानोगे तो बाधक मानना पड़ेगा। वस्तुतः आत्मा की गुण तो आत्मा में स्वयं में से मैं प्रकट करता हूँ, उसमें ना कोई साधक है न कोई बाधक है। व्यवहार में से कहा जाता है परम ज्ञानी के वचन सदगुरु के माध्यम से सुन करके मैं अपने गुणों को प्रकट करता हूँ। इस कारण से वे परम गुरु तीर्थंकर महावीर या गुरु निर्गंध गुरु ये मेरे साधक हैं। और दूसरे बाधक कौन है आपके गुणों को प्रकट करने में? अब जरा ये भी तो समझ लो कि आपके इन गुणों को प्रकट करने में बाधक कौन है? साधक से मैंने बता दिया, बाधक कौन है? शरीर। बाधक कौन? शरीर। शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के भोगों के लिए जोड़े हुए परिजन परिजन, उनके लिए जोड़ा हुआ धन, ये धन पराया, उनके लिए जोड़ा हुआ धन पराया, धन पराया, जन पराए, धन पराया। आप सारा कार्य किसके लिए कर रहे हैं? तन पराया, तन के लिए जोड़े जन, ये पराए, जन के लिए जोड़ा धन, ये भी पराया। तो सारा कार्य किसके लिए किया? पराए के लिए। अपने लिए किया? अपने लिए किया? कुछ नहीं किया। और ये जो तीनों छूटने वाले हैं, न जाने किस समय ये तन छूट जाता है। तन छूट गया तो जन सब छूट। अरे जन छूटेंगे कि नहीं? छूटेंगे। ले जाना ना साथ में, प्राण प्यारी चलेंगे ना शिवसेन जी की, नहीं है कि नहीं? साथ बोलो ना, है साथ ले जाना। वो मेरे को बेच दे के लिए कह रही रोज, कोई किसी का साथ देता नहीं है, इसलिए क्यों मानते हो कि मेरा साथ देंगे? कौन को मान रखा है मेरे साथी हैं? ये साथी हैं, मैं परम साथी हूं। साथ किसका लेना? कि ज्ञानी का साथ लो तो ज्ञान का प्रकाश होता है, और इन परिजनों का मोहीजनों का साथ करो तो मोह आएगा और कर्म का आश्रय बंद होगा और चतुर्वृत्ति में भटको। तो अब इनका साथ तो छोड़ो, इनका, और साथ किसका करो? अरे मेरे साथ करो, मेरा साथ, कि मेरे साथ रहो, आत्मा के साथ रहो, अपने आप के साथ रहो, शरीर के साथ नहीं। शरीर धोखेबाज, चढ़ने गले नष्ट होने वाला, वर्ण गंधक सत का पुतला, इसका साथ कर रखा है। और फिर ये कैसा धोखेबाज, न जाने कब धोखा दे देगा। ये प्राण प्यारी, सुन लो प्राण प्यारा, ये प्राण प्यारी न जाने कब धोखा दे देगी। और ये जो धोखा देने वाली है, जो धोखा देने वाला है, फिर ही धक्का दो। जब धोखा देने वाली है ना, और अचानक धोखा देगी तो तुम दुखी होगे, रोगे, हिजरोगे, फिर ही धक्का दो। ये मेरी नहीं, मैं इसका, ये मेरा नहीं, मैं इसका। सबसे पहले पक्का करना पड़ेगा मैं आत्मा, और आत्मा को छोड़कर शेष सारा कोई मेरा नहीं है, सारे पराये हैं। और ऐसा जानना, यह ज्ञान, ऐसा देखना, यह दर्शन, ऐसा मानना कि अपने आप में अनंत सुख है, अनंत सुख स्वरूप आत्मा, सिद्ध परमात्मा के शरीर नहीं है, अशरीर। सुख कितना? अनंत सुख, अव्यवहार सुख। इसका अर्थ है कि सुख नाम का गुण आत्मा को, सुख नाम का गुण आत्मा का हुआ। इसका अर्थ है कि शरीर या 5 इंद्रियां उसके नाम, उसके माध्यम से मिलने वाला सुख सुख नहीं है, वो तो दुख की जननी है। मानना कि दुख की माता कितने दुख पैदा करेगी? ये 5 इंद्रियों का सुख, उसको सुख मान करके
आप जन्म से लगाकर मृत्यु तक दिन रात मर खप रहे हैं और कभी भी आपको इन 5 इंद्रियों के सुखों से संतुष्टि होगी नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हुई भी नहीं। इसलिए इन 5 इंद्रियों पर अंकुश लगाओ। 5 इंद्रियों पर अंकुश रखते हैं तो 4 कषाय पर विजय प्राप्त होती है और कषाय और इंद्रियां इन 2 पर विजय हो जाए तो सर पर विजय हो जाती है। ऐसा उत्तराधर सूत्र के 23वें अध्ययन में इंद्रपुत्री गौतम केशव श्रमण को कहते हैं, एगे जिया जिया पंच पंचे जिया जिया दस्सा उत जनित ताणम सब सत्तु जनामाम। एगे जिया जिया पंच, एक अजित आत्मा